अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ग़िज़ाइयत से भरपूर एक मुकम्मल और कंफर्ट मील की रेसिपी। एशिया में सबका मोस्ट फेवरेट मील, दाल चावल, ऐसा खाना जिसे सब छोटे बड़े शौक़ से खाते हैं और बिल्कुल लाइट वेट होने के साथ साथ एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें बहुत सारी प्रोटीन और फाइबर्स भी मौजूद होते हैं जो इसे जल्दी हज़म होने में मदद करते हैं। और इसके साथ साथ हम बनाएंगे आलू का क्रिस्पी और शानदार किस्म का पकोड़ा। तो चलें फिर देर कैसी, बढ़ते हैं हम अपनी शानदार सी रेसिपी की तरफ और इसे बनाकर तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है छिलके वाली दाल मसूर, जिसे हम साबुत मसूर भी कहते हैं। तो दाल को मैंने अच्छे से 2 से 3 पानियों में से धो लिया है और इसको अब मैंने भिगो के रख दिया है कुकिंग से पहले आधा घंटा। तो आधा घंटा पहले हमने इसलिए दाल को भिगोया है कि दाल के अंदर ग़िज़ाई अज्जा जो होते हैं वो अच्छे से रिएक्टिव हो जाएंगे और इससे हमारी दाल का फ्लेवर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, एक शानदार लेवल का हमें टेस्ट मिलेगा। तो चलें अब आते हैं दाल को कुक करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर। तो सबसे पहले हम दाल को बनाने के लिए इसका मसाला रेडी करेंगे। तो मसाले के लिए मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उन्हें मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर हमने प्याज को एक खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई किया है। जैसे ही प्याज गोल्डन हो चुके हैं तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दिया है ताकि प्याज की मज़ीद कुकिंग का प्रोसेस रुक जाए और ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाएं। तो इसके साथ ही अब मैंने इसमें डाल दी है लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर। और यहाँ पर हम लहसुन और अदरक को भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके साथ ही अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसे मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है। तो अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। तो ये मेरे पास फ्रीज़ हुआ पेस्ट है, तो तकरीबन हाफ टेबलस्पून मैं इसमें ये डाल दूँगी। तो इन तमाम चीज़ों की हम 1 मिनट तक यहाँ पर भुनाई करेंगे। तो 1 मिनट तक इनको भूनने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें पानी का छींटा लगाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करने के बाद इसे एक बार मिक्स करेंगे और हम इसको अब ढककर छोड़ देंगे ताकि ये हमारे तमाम प्याज टमाटर और ये तमाम मसाला जात अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसको हम 2 से 3 मिनट का स्टीम देंगे और यहाँ पर ये देखें, चेक करें आप कि हमारे ये प्याज और टमाटर 2 से 3 मिनट में ही काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलते हैं अब हम इसमें कुछ मज़ीद स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं जिससे कि इसे एक शानदार सा फ्लेवर मिलेगा। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबलस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है। हाफ़ टेबलस्पून मेरे पास है खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ही मेरे पास है हल्दी पाउडर। तो ये तमाम मसाला जात हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसके बाद हम मसालों को भी तकरीबन 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारी दाल को मिले एक शानदार सा फ्लेवर। तो यहाँ पर हमारा मसाला शानदार सा रेडी हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे दाल जो कि हमने भिगो के रखी है। दाल का एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे और इसमें दाल डालकर 1 मिनट तक हम इसे भूनेंगे या फिर यूँ कहें कि इस मसाले के साथ मिक्स करेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि अगर हम दाल को इस स्टेज पर भूनना शुरू कर देंगे तो फिर आगे चलकर हमारी दाल सॉफ्ट नहीं होगी, चाहे हम उसको प्रेशर कुकर में ही बना रहे हों। तो यहाँ पर 1 मिनट तक मैंने इसको मिक्स किया है। तो उसके बाद अब हम इसमें खुला पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी दाल में, जितनी हमने दाल को थिक रखना होगा और इतना थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा कर देंगे कि दाल उसमें अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। तो यहाँ लगभग मैंने 1 लीटर के बराबर इसमें पानी ऐड कर दिया है जिसमें हमारी दाल सॉफ्ट भी हो जाएगी और हमें जितनी दाल की थिकनेस चाहिए होगी हमारी दाल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम दाल को छोड़ देंगे कुकर की सीटी लगाकर। तकरीबन 15 मिनट की सीटी आने तक हम उसे पकाएंगे। तो इसके साथ अब आ जाते हैं चावल की तरफ। तो चावल को भी मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले भिगो दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बनाएंगे ज़ीरा राइस। तो ज़ीरा राइस बनाने के लिए इसे हम एक शानदार सा तड़का लगाते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ पर कुकिंग ऑयल और इसमें डाल दी है मैंने दालचीनी। इसके साथ ही 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं साबुत, मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी। 3 से 4 अदद लौंग हैं। इसके साथ ही मेरे पास है ज़ीरा। तो ज़ीरे का तड़का हमने लगाना है इसलिए तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। तो इन तमाम मसाला जात को हम यहाँ पर हाफ़ मिनट तक कड़कड़ाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं हमने पकाना, बस हल्का सा सौते करेंगे। जैसे ही एक मज़ेदार सी खुशबू आएगी तो हम इसमें डाल देंगे पानी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास चावल थे ये वाला 1 मग, तो इसी के हिसाब से मैं इसमें 2 मग पानी ऐड कर दूँगी।
तो मैं इसमें खुला पानी लूँगी। हमने कम पानी इसमें नहीं यूज़ करना, क्योंकि हमने इसमें कोई वेजिटेबल यूज़ नहीं की, कोई ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया कि उनका भी पानी निकलेगा, इसलिए हम इसमें बराबर का ही पानी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल के हिसाब से 2 टेबलस्पून नमक ऐड करने के बाद इसको छोड़ दिया है। तो यहाँ हमारे चावल के पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अगर आप पसंद करते हो तो डाल लें, वरना स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चावल का एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद अब इसमें तमाम चावल ऐड करने के बाद इन्हें हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं चलाना, बस एक बार हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे ढक्कन लगाकर, और फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम टू हाई ही रखनी है। तो जब तक हमारे चावल रेडी होते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं ये शानदार सा पकोड़ा रेडी करते हैं, जिसके लिए मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और उन्हें मैंने इस शेप में कट कर लिया है। तो चलें जी, अब इसकी एक ज़बरदस्त सी कोटिंग तैयार करते हैं। तो कोटिंग बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है छान कर। अब इसमें डालते हैं कुछ स्पाइसेस, जिनमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन ½ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और साबुत ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, और इसके साथ ही मेरे पास है साबुत धनिया, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी यूज़ करने में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, क्योंकि इस बैटर को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अगर हमारा बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो फिर ये आलू के ऊपर नहीं ठहरेगा, जिससे आलू की कोटिंग डिस्टर्ब होगी और हमारे शानदार किस्म के पकोड़े नहीं बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर ये देखें, हम चावल की तरफ आते हैं। चावल का तमाम पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि एक बार मिक्स करेंगे और ढककर हम छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट का हम इसे दम देंगे। तो चलें, जब तक हमारे चावल रेडी होते हैं, इधर दाल को भी देख लेते हैं। तो दाल की मैंने 15 मिनट की सीटी लगाई थी, और ये देखें हमारी दाल इस कंडीशन में आ चुकी है। तो अब हम एक बार विस्कर की मदद से इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे, ताकि तमाम मसाला जात, प्याज, टमाटर और दाल आपस में यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ हमारी दाल कितनी शानदार सी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी को अगर थिक करना चाहें तो इसके नीचे फिर से फ्लेम ऑन कर दें। अगर आपने इसे रोटी चपाती के साथ खाना हो, अगर चावल के साथ खाना हो, तो ये एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो बस जी, ये हमारी मज़ेदार सी शानदार किस्म की दाल भी अब रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, चावल का दम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल भी बहुत ज़्यादा शानदार किस्म के बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें, ये मैंने बराबर का इसमें पानी यूज़ किया था, तकरीबन डबल पानी मैंने इसमें लिया था। तो हमारे चावल भी खिले खिले बनकर तैयार हो चुके हैं। अब आते हैं पकोड़े को फ्राई करते हैं। तो हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखें, जितने आलू एक टाइम में उसमें आ सकते हैं ऑयल में, तो हम उतने आलू लेंगे। इसे हम बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा आलू हमने इसमें नहीं डालने, क्योंकि अगर हम इसे बाद में छोड़ देंगे, आलू पानी छोड़ देंगे और ये बैटर पतला हो सकता है और हमारी ये कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर अब ये आलू हम एक एक करके उठाते जाएंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे। और ये याद रखें कि आलू को आपने सेपरेट करके ही डालना है, मतलब कि एक एक लेना है और एक एक ही डालना है। अगर इकट्ठे डालेंगे तो ये चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट तक तो हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद अब एहतियात के साथ हम इनको बारी बारी पलट देंगे। तो अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह हम इसको पका लेंगे जब तक ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर हमारा ये शानदार सा आलू का क्रिस्पी पकोड़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी ये तमाम रेसिपीज़ अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो चलें आते हैं, अब हम अपना मज़ेदार सा प्लेटर रेडी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये दाल चावल जो कि हमने बनाए हैं क्रिस्पी पकोड़ा के साथ, और ये है मेरी शानदार सी मिक्स अचार की रेसिपी जो कि कुछ दिन पहले मैंने अपलोड की है। तो अगर आपको चाहिए, आप आसान खाने कुकिंग चैनल पर जाकर विज़िट करें। बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म की ये अचार की रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो चलें, अब मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म के हमारे दाल चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी फ्रेंड्स इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। तो फिर इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट एक बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।